Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you chapter 5 of Flamingo, which is Indigo. Alright, it is written by Louis Fisher. Fine. In the previous video I covered a few things. So let's begin today. The news of Mahatma Gandhi's arrival. Here the word advent is there. Advent means arrival. What is the meaning of advent? Arrival. The news of Mahatma Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and चंपारण. यानी महात्मा गांधी के अराइवल की और उनके मिशन की जो न्यूज थी पूरे चंपारण में और मुजफ्फरपुर में फैल गई. ठीक है. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Sharecroppers, when they came to know about the arrival of Mahatma Gandhi and about his mission, they began to see Mahatma Gandhi. Alright? Some came on foot and some by conveyance. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. Called on means met. यानी मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो महात्मा गांधी से मिले टू ब्रीफ हिम अबाउट द केसेस. यानी जितने भी केसेस थे शेयर क्रॉपर्स के उन केसेस की जानकारी के रिगार्डिंग द लॉयर्स हैड अ मीटिंग विद महात्मा गांधी. ठीक है. लॉयर्स की मीटिंग हुई. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. यानी जो लॉयर्स थे वो पेजेंट के केसेस को कहां तक ले जाते थे? कोर्ट में ले जाते थे. ठीक है. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. यानी द लॉयर्स रिपोर्टेड अबाउट द केसेस ऑफ द पेजेंट्स. ठीक है. पेजेंट के केसेस के बारे में बताया एंड दे टोल्ड अबाउट देयर फी कि हम इतनी फीस इनसे लेते हैं. ठीक है. गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. चाइडेड, CHIDED. What is the meaning of chided? Means scolded. ठीक है. गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. ठीक है. यानी शेयर क्रॉपर से लॉयर्स ज्यादा फीस ले रहे थे उसकी वजह से गांधी जी को गुस्सा आ गया एंड ही स्कॉल्डेड द लॉयर्स. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने कहा कि मैं कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूं कि हमको ना लॉ कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए. ठीक है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड. यानी ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता जहां पर फार्मर जो है फियर स्ट्रिकन है. ठीक है. यानी जहां पर फार्मर जो डरे हुए हैं उनके ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं है. Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. तो law courts कैसे हैं? Useless हैं. The real relief for them is to be free from fear. यानी फार्मर के लिए, पेजेंट्स के लिए रियल रिलीफ तो क्या होगा? Is to free from fear. यानी फियर से मुक्त होना. अब बात करते हैं एक्चुअली में दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट. ठीक है. अरेबल मीन्स फर्टाइल. कैसी? उपजाऊ. कैसी? फर्टाइल. ठीक है. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट. बड़ी बड़ी एस्टेट में डिवाइड हुआ करती थी. ओन्ड बाय द इंग्लिश पीपल. मालिक कौन हुआ करते थे? इंग्लिश पीपल यानी अंग्रेज मालिक हुआ करते थे. ठीक है. एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स. और काम कौन करता था खेतों में? भारतीय काश्तकार, इंडियन टेनेंट्स काम करते थे. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. यानी मुख्य कॉमर्शियल क्रॉप क्या हुआ करती थी? इंडिगो हुआ करती थी. क्या हुआ करती थी?
इंडिगो। ठीक है, The landlord compelled the tenants to plant 3/28 और 15% of their holdings with Indigo। यानी जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो लैंडलॉर्ड क्या करते थे कि फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो जो है 15% लैंड पर, कितनी पर, 15% लैंड पर क्या करेंगे, वो इंडिगो उगाएंगे। क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे। ठीक है, इंडिगो की खेती करेंगे और पूरी की पूरी इंडिगो को जो है किराए के रूप में सबमिट करना होता था। ठीक है, सरेंडर करना होता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के लिए। ठीक है, ये था एंसेंट एग्रीमेंट। ठीक है, फिर से समझिए, एंसेंट एग्रीमेंट के तहत भारतीय किसान क्या थे, शेयर क्रॉपर थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय द इंग्लिश पीपल। ठीक है, अंग्रेज लोग मालिक हुआ करते थे। चीफ कॉमर्शियल क्रॉप क्या हुआ करती थी, इंडिगो हुआ करती थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड जो भारतीय किसानों को मजबूर करते थे, यानी फोर्स करते थे क्या करने के लिए, 15% में क्या उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। और पूरी की पूरी इंडिगो को क्या करना होता था, उन्हें सरेंडर करना होता था। किसके रूप में, रेंट के रूप में। समझ आ गया, ये था एंसेंट एग्रीमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो थोड़ी सी ऑक्शन थी। कैसी थी, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है रिस्की। कैसी थी, रिस्की थी। ठीक है, अच्छा, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड को पता चला था कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने क्या कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है। लैंडलॉर्ड को पता चल गया था कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी। और सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई थी तो जो नेचुरल इंडिगो जो इंडिया से जाती थी उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या किया था, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, उन्होंने तुरंत ही क्या कर लिया, शेयर क्रॉपर्स के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, क्या एग्रीमेंट किया, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हम आपको इस 15% के इस एंसेंट एग्रीमेंट से छुटकारा दे देंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कंपेंसेशन इनडायरेक्टली क्या है, मनी है। ठीक है, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ किसानों ने जो है पैसा दे दिया। ठीक है, साइन कर दिया एग्रीमेंट पर। लेकिन यही बात जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक इंडिगो को उगाए जाने की जो बात थी, किनके कानों में पहुंच गई, पेजेंट्स के कानों में पहुंच गई। ठीक है, अब तो पेजेंट्स ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, जब पैसा मांगना शुरू कर दिया तो उन्होंने मना कर, पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो कुछ एक लोगों ने क्या कर दिए, कोर्ट में केस कर दिए। ठीक है, जब लोगों ने कोर्ट में केस कर दिए तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया। किसको हायर कर लिया, ठगों को हायर कर लिया। ठीक है, जो वर्ड है ना ठग, तभी हमारे इंडिया में वहीं से आया है कि ठग है। ये तो पूरा ठग का मतलब होता है एक्चुअली क्रिमिनल। क्या है यहाँ पर, ठग का मतलब क्रिमिनल है। ठीक है, यानी ये जो ठग होते थे वो पेजेंट्स को क्या करते थे, धमकाते थे, डराते थे ताकि वो केसेस को वापस ले लें। ठीक है, इन्हीं में से एक बंदा था आपका राजकुमार शुक्ला। कौन था, राजकुमार शुक्ला था। ठीक है, और यही केस थे, वो अपने पैसे को एक्चुअली में वापस मांग रहे थे। यानी जो शेयर प्रॉपर्स थे वो अपने पैसे को वापस मांग रहे थे। यही लड़ाई थी जिसकी कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला जो कहाँ गया था, महात्मा गांधी के पास गया था। ठीक है, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी को वो चंपारण में बुला करके लाया था। ये थी प्रॉब्लम। समझ आ गया होगा। यानी किसान ने क्या कर दिया था, साइन कर दिए थे विलिंगली। दो जू रजिस्ट्रेड, जिन्होंने जो अपोज किया था ना, इंगेज लॉयर्स, यानी जिन्होंने पैसा देने के लिए मना किया, साइन करने से मना किया, उन्होंने क्या कर लिया, लॉयर्स को इंगेज कर लिया। तो लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, लैंडलॉर्ड ने क्या कर लिया, ठगों को हायर कर लिया। ठीक है, meanwhile the information about synthetic indigo reached the literary peasants who had signed and they wanted their money back। यानी जिन्होंने साइन किए थे उनके पास जो है सिंथेटिक इंडिगो का समाचार पहुंच गया और उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू
कर दिया था। ठीक है, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जो है इसी पॉइंट पर चंपारण में आए थे। ठीक है, तो ये थी असली में जड़ झगड़े की। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, यानी महात्मा गांधी ने जो शुरुआत की थी जो तथ्यों के आधार पर की थी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी सबसे पहले महात्मा गांधी किसके पास गए थे? सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, उसके पास गए। तो ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड का जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसने क्या कहा, देखिए, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, यानी सेक्रेटरी ने महात्मा गांधी से कहा था कि वो महात्मा गांधी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि महात्मा गांधी को क्या बताया उसने? आउटसाइडर बताया। और महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं आउटसाइडर नहीं हूं। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी किसके पास गए? कमिश्नर के पास गए। किसके पास गए? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास गए थे, जिसमें क्या पड़ता है? चंपारण जिला पड़ता है। ठीक है, द कमिश्नर गांधी रिपोर्टेड, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर ने महात्मा गांधी को बुली करने की कोशिश की। बुली का मतलब क्या होता है? फ्राइटन करना। क्या करना? डराना किसी को। ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी को डराने की कोशिश की। एंड एडवाइज मी फॉरवर्ड टू लीव द तिरहुत, और तुरंत गांधी जी को जो है तिरहुत छोड़ने की एडवाइस दी। ठीक है, गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी कहां चले गए? मोतिहारी की तरफ चले गए। मोतिहारी यूज्ड टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ चंपारण। ठीक है, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर कहां पर था उस टाइम? अभी भी शायद है, मोतिहारी में था। कहां पर था? मोतिहारी। ठीक है, सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे जो लॉयर्स उनके साथ में गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का क्या किया? स्वागत किया, रिसीव किया गांधी जी को। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर्स, यानी गांधी जी एक घर में गए, उस घर को उन्होंने कैसे उसके हेडक्वार्टर की तरह यूज किया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपने इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, एक समाचार ये आया, एक सूचना ये आई थी कि किसी नियर बाई विलेज में किसी भारतीय किसान को, किसी भारतीय किसान को जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया? मैलट्रीटेड किया गया, यानी मिसबिहेव किया गया है। ठीक है, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, गांधी जी ने डिसाइड किया था उस किसान से मिलने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट की पीठ पर बैठ करके वो उससे मिलने के लिए उस पड़ोसी गांव में जा रहे थे। ठीक है, he had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage, यानी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे, तभी जो है सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर गया अपनी कैरेज लेकर के, और उस कैरेज में महात्मा गांधी को कहा कि आप इसमें बैठ करके तुरंत चलिए, आपको बुलाया है। ठीक है, गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने मान ली बात। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, मैसेंजर जो गांधी जी को उसके घर पे ले आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जहां पर महात्मा गांधी को एक नोटिस मिला था, ये क्या करने, इसमें ये लिखा था कि वो तुरंत ही क्या कर दे? चंपारण को क्विट कर दे, यानी चंपारण छोड़ दे। ठीक है, गांधी साइंड द रिसिट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, गांधी जी ने क्या किया? एक रिसिट ली, उस पर साइन किया, उस पर लिख दिए कि वो जो इस ऑर्डर को क्या करता है? डिसओबे करता है। ठीक है, इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट दैट नेक्स्ट डे, यानी रिजल्ट उसका ये निकला, परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक सम्मन मिल गया कोर्ट में अपीयर होने का। ठीक है, ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात भर जो गांधी जी सोए नहीं। कौन सोएगा वाला? वो तो हेल्प करने के लिए आए थे, और यहाँ कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है, हो सकता है वहां पर जेल हो जाए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स,
उन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ कर दिया कि वो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में आ जाए। ठीक है, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जिनका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, तुरंत ही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेज दिए आश्रम के लिए कि अब टाइम भी लग सकता, सारी बातें बता दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। फिर से मैं कह रहा हूँ, गांधी जी वॉज अ लॉ अबाइडिंग मैन, ही डिड नॉट वांट टू टेक द लॉ इन हिज हैंड, यानी वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने किसको भेज दी, वायसराय को भेज दी। ठीक है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। सुबह में जैसे ही लोगों को पता चला था कि क्या नाम है महात्मा गांधी की ऐसे ऐसे जो है अथॉरिटी से नोक झोंक हो गई, तो पूरा का पूरा मोतिहारी जो है भर गया था लोगों से, खचाखच भीड़ से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। एक्चुअली में इससे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी अपना सहयोग किया था। ठीक है, अफ्रीकन को फ्रीडम दिलवाने में। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authority। यानी उन्होंने तो सिर्फ इतना सुना था कि कोई महात्मा आया है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, यानी पेजेंट्स की हेल्प करना चाहता है, और वो अथॉरिटी से क्या हो गया है, उलझ गया है। ठीक है, अथॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम में आ गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो सहज डेमोन्स्ट्रेशन था ना, इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी जितनी भीड़ आई थी वो सारी की सारी भीड़ जो कोर्ट हाउस के सामने इकट्ठी हो गई। अब नैरेटर इस बात को कह रहा है कि उनका जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था ना, थाउजेंड की संख्या में कोर्ट हाउस के सामने, वो द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। वो उनकी शुरुआत थी ब्रिटिश के फियर से फ्री होने की। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स के डर से मुक्त होने की वो एक शुरुआत मात्र थी, हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करना। ठीक है। The official felt powerless without गांधी जी कोऑपरेशन। आपको पता है कि जब भीड़ आ जाती है तो भीड़ को काबू करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए ऑफिशियल कैसा फील किए, हेल्पलेस फील किए। ठीक है, विदाउट द गांधी जी कोऑपरेशन, बिना गांधी जी के सहयोग के। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। महात्मा गांधी ने देखिए फिर भी जो है क्राउड को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत ज्यादा पोलाइट थे एंड फ्रेंडली थे। He was giving them concrete proof that they are might hitherto। वो ब्रिटिश अथॉरिटी को एक्चुअली में पूरा का पूरा सबूत दे रहे थे कि उनकी अब तक की जो ताकत थी ना, जो अनचैलेंजिंग पावर थी, जितनी भी क्या नाम है यूनानिमस पावर थी ना उनकी, that their might, that their power hitherto dreaded, यानी डरा देने वाली, and unquestioned, और विरोध नहीं किए जाने वाली, could be challenged by Indians, भारतीयों के द्वारा उसे चुनौती दी जा सकती थी। फिर से समझिए इस लाइन को, यानी वो इस बात का सबूत दे रहे थे ब्रिटिश अथॉरिटी को कि उनकी अब तक की ड्रेडली और क्या नाम है अनक्वेश्चन्ड जो पावर थी ना, उसको भारतीय किसानों के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा चैलेंज किया जा सकता था। ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट क्या होगी, कंफ्यूज हो गई। ठीक है, अब क्या किया जाए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर ने जो जज से रिक्वेस्ट की थी कि वो ट्रायल को क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे। ठीक है। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विशेस टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। क्लियरली द अथॉरिटी वांटेड टू कंसल्ट विद देयर सुपीरियर्स। ठीक है। इन दिस वीडियो इट्स एनफ फॉर द डे। थैंक यू।